नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज 3 नवंबर 2025 मेरी नर्मदा परिक्रमा के तीसरे चरण का पहला दिन। सुबह के 6:15 बज चुके हैं। यहाँ बलबला कुंड में नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर में पूजन विधि करके संकल्प करके अभी मैं बाहर निकला और यहाँ से मैं वमलेश्वर के रास्ते पे चलना शुरू करूँगा। घर के लोग मुझे यहाँ तक छोड़ने आए थे, वो सब अभी निकल चुके हैं और मैं यहाँ से मेरी पैदल यात्रा शुरू कर रहा हूँ। अभी सुबह के 6:15 बजे है और 26 डिग्री टेम्परेचर है। नर्मदे हर। यहाँ नीलकंठेश्वर महादेव है, बलबला कुंड, और ये जो रास्ता आता है यहाँ, तो ये रास्ता अंकलेश्वर की ओर से आता है। तो अंकलेश्वर से डायरेक्ट यहाँ बलबला कुंड आने वाले लोग यहाँ आ जाते हैं और सजोद गांव जाके बाद में आना है तो वो रास्ता थोड़ा आगे से आता है। अभी ये रास्ता जो है वो हांसोट की ओर जाएगा, कलम गांव आएगा आगे और हांसोट आएगा। बारिश की वजह से चारों ओर पानी भरा हुआ है और भात यानी कि चोखा डांगर, उसका पाक यहाँ भीग चुका है पूरा। ये ओएनजीसी का गैस जल रहा है। रास्ते में जगह जगह पे डांगर का पाक रोड पे सुखाने के लिए रखा हुआ है किसानों ने। नर्मदे हर। सूर्य देवता धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। इस रास्ते से मैं आया और चारों ओर कोहरा छाया हुआ है अभी भी। आगे मोतवण गांव आएगा। मोतवण गांव से फिर हांसोट का रास्ता दाहिनी ओर मुड़ना है। ये मोतवण गांव है। यहाँ से हांसोट का रास्ता दाहिनी ओर है।
ये रास्ता सीधा जो जा रहा है वो पानोली की ओर जा रहा है और यहाँ से हांसोट का रास्ता है और हम आए वो तेलवा गांव और उसके आगे बरोड़ी बलबला कुंड ये रास्ते से। तो ये रास्ते पे जाना है और यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है। नर्मदे हर 2 दिन से ही बारिश बंद हुई है, वरना कंटिन्यू बारिश थी और उसकी वजह से ये जो डांगर का पाक है भात का वो गीला हो गया और किसानों ने रोड पे सुखाने के लिए रखा हुआ है। पूरा रोड भरा हुआ है, यहाँ से हांसोट तक का पूरा रोड ऐसे भरा हुआ है। ये कलम गांव का रास्ता है। मोतवान से हम आए। ये जो रास्ता जा रहा है वो मांगरोल की ओर जा रहा है और ये 3 रास्ते के ऊपर ही ये श्री गवालीनाथ आश्रम कलम आश्रम है। तो यहाँ तक मैं आ गया हूँ। यहाँ थोड़ा विश्राम लूँगा। नर्मदे हर। गवालीनाथ आश्रम में बच्चों ने मुझे अच्छी तरह से यहाँ बिठाया, सेवा कर रहे हैं। परिक्रमा वासियों के लिए दही में से छाछ बना रहे हैं। और ये बाल भोग, लड्डू, गाठिया और चाय का। ये आस्था गांव है और आस्था गांव में यहाँ से एंट्री है। ये बहुत बड़ा मंदिर है। अभी यहाँ दर्शन करता हूँ। और आस्था गांव के एक पहचान वाले भाई है मुकेश भाई परमार, उनको बुलाया है तो वो मिलने आ रहे। उसकी राह देखता हूँ और फिर आगे हांसोट की ओर, ये रास्ता हांसोट का है, हांसोट की ओर चलूँगा। नर्मदे हर। ये रामदेव पीर दादा की मूर्ति है। रणुजा वाले रामदेव पीर, गणपति बापा। ये सुंदर विग्रह मैया का। और ये मेन मंदिर जो भाती जी महाराज का मंदिर। और यहाँ माता जी कालका माता की मूर्ति। ये आस्था का रास्ता वहाँ से निकलता है
तो दाहिनी ओर मुड़ के फिर ये रास्ता आता है, वो सूर्य कुंड की ओर जाता है हांसोट में, और आगे जाते हैं तो हांसोट का रास्ता आता है। और अगर सजोद से आते हैं तो पहले ही ये रास्ता आ जाता है। तो सजोद से आते हैं तो ये मेन रोड से दाहिनी ओर मुड़ना है। अभी 10:20 हुई है और ये पीछे के रास्ते से सूर्य कुंड जा रहे हैं। यहाँ पहले एक दरगाह आती है, ये इसका भी महात्म्य है और उसको छोटू बाबा की दरगाह बोलते हैं, छोटू बाबा की। और ये मुकेश भाई परमार आस्था से मेरे साथ चल रहे हैं और बोले कि नहीं मैं भी चलता हूँ, तो आस्था से हांसोट तक और यहाँ सूर्य कुंड तक का रास्ता दिखाने के लिए मेरे साथ में आ गए हैं। नर्मदे हर। ये मंदिर के पीछे के रास्ते से हम आए। आगे इसी चैनल पे मैंने डिटेल में सूर्य कुंड और ये मंदिर का वीडियो डाला हुआ है। ये सूर्य कुंड है और ये मंदिर अलग अलग प्रीमाइसिस है, अलग अलग है। सूर्य कुंड ये यहाँ के प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई है अभी, और ये मंदिर हांसोट में श्री रत्नेश्वर महादेव का मंदिर। और यहाँ पंचनाथ महादेव है बाहर। गणेश जी और यहाँ कर्पूरेश्वर महादेव। सूर्य कुंड और ये कर्पूरेश्वर महादेव का अति पौराणिक मंदिर है। ये भी नर्मदे हर। ये हांसोट से वमलेश्वर जाने का रास्ता, ये हांसोट की साइड से हम आए और यहाँ वमलेश्वर की ओर जा रहे हैं। आज दोपहर का भोजन प्रसाद और विश्राम हांसोट में लिया, क्योंकि हांसोट में मेरी शादी हांसोट में हुई है और मेरे सास ससुर जी हांसोट में ही रहते हैं, तो उन्हीं के घर दोपहर का भोजन और विश्राम किया। श्री जयंतीलाल जी भट्ट और गीता बहन
जी जय भट्ट, वो मेरे सास ससुर जी है। सुबह में भरूड़ी गांव बलबला कुंड से निकल के 10:30 बजे तक मैं हांसोट पहुंच गया था। अभी यहाँ से कंटिया जाड़ 17 किलोमीटर है। अम्बेटा, वंशनौली ये साइड में रह जाता है। मैं अभी हनुमान टेकरी तक जाऊंगा, तो ये जो रास्ता है ये आगे हनुमान टेकरी तक जाएगा। अभी दोपहर के 3:20 हुई है। टेम्परेचर 30-31 के करीब है, मगर पवन अच्छा है तो इतनी गर्मी नहीं लग रही है। और यहाँ वृक्ष की छांव भी अच्छी है और चारों ओर शुगर कैन की खेती है, अच्छी खेती। ये अम्बेटा का बोर्ड भी आ गया। नर्मदे हर। ये हनुमान टेकरी से पहले बाड़ोदरा गांव में ये अम्बे माँ का मंदिर है। और विश्व मंगल आश्रम बाड़ोदरा की ओर से यहाँ नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए विश्राम स्थान है और साथ में अन्न क्षेत्र भी है। तो जिनको यहाँ रुकना है वो यहाँ रुक सकते हैं। और आगे हनुमान टेकरी या कोटेश्वर में भी रात्रि विश्राम कर सकते हैं। अभी यहाँ मैं दर्शन करने जा रहा हूँ और आगे मैं हनुमान टेकरी जाके रुकूंगा। नर्मदे हर। ये मंदिर में साहित्य कॉर्नर बनाया हुआ है। श्री झवेरचंद मेघाणी जी वो गुजरात के जाने माने लेखक और कवि थे आज़ादी के समय से, और उन्होंने इतनी सारी बुक्स वगैरह लिखी है। और ये साहित्य कॉर्नर बनाया है। और यहाँ प्रदर्शन के लिए रखे हैं, मगर किसी को पढ़ना है तो यहाँ रजिस्टर में नोंद करके वो पुस्तक लेके वो पढ़ सकते हैं। ये मंदिर में ये सुविधा अभी लोग पढ़ नहीं रहे, कम पढ़ते हैं, तो ये मंदिर में ये सुविधा इतने छोटे गांव में किया है, तो वो बहुत प्रशंसनीय है। ये रास्ते से आए आज सुबह से हमें दिल से ऐसा दुख हो रहा है कि बिन मौसम की बारिश की वजह से यहाँ के किसानों का ये जो डांगर की खेती करते हैं, भात की खेती करते हैं, वो सब भीग गया है। तो पूरा रोड के ऊपर सुखाते रहते हैं। ये 2 दिन पहले तक बारिश चालू थी और उसी की वजह से खेतों में भी पानी भरा हुआ है। तो एक दुख होता है कि ऐसे पूरी मेहनत उनकी पानी में जाती है। नर्मदे हर भैया।
બધું પલળી ગયું ના નથી પલાય નહીં હે બચી ગયેલું છે અમારું થોડું બચી ગયું હા બીજા બધાનું પલાઈ ગયેલું છે અરે રે 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 अरे यहाँ नया ब्रिज बन रहा है तो बड़ा रास्ता हो जाएगा। अभी डाइवर्जन दिया हुआ है, यहाँ से पानी आ रहा है, उसके ऊपर ये ब्रिज बन रहा है। एकदम फोर्स से पानी जा रहा है। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये सामने हनुमान टेकरी, ये सीताराम बाग हनुमान टेकरी आ गई है। यहाँ अंजनी माता, हनुमान जी, शनिदेव, नवग्रह मंदिर है। गांव दंतराय गांव बोलते हैं, यहाँ दंतराय गांव में आया है ये मंदिर, उसके हद में आता है। और यहाँ मंदिर, मैं यहाँ रुकूंगा, रात्रि विश्राम करूंगा और कल सुबह मैं यहाँ से आगे जाऊंगा। नर्मदे हर। शनि महाराज का मंदिर है, नवग्रह मंदिर है और यहाँ हनुमान जी का मंदिर है।